नमस्कार, मैं सरिता शर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 2 सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर का एक खंड विनय के पद एवं वात्सल्य पढ़ाऊँगी। तो आइए देखिए। अब के राखे लेहु भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधी साचे बान। तो देखिए, इस पद में सूरदास ने भगवान की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। आगे देखिए। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। अब उसमें देखिए, उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर चढ़कर या ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी, कर छूटो संधान। मेरे लिए तो दोनों स्थितियाँ दुखदाई हैं। इन दोनों स्थितियों से मुझे कौन बचा सकता है। सूरदास सर लग्यो सचान ही, जय जय कृपा निधान। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय से भगवान का नाम स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया और माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। सूरदास जी कहते हैं कि यह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को डसने के लिए, ग्रसने के लिए या खाने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी दया के भंडार भगवान की जय जयकार करते हैं। पद्यांश नंबर 2 देखिए। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। इस पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वे कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन नहीं होता। जैसे किसी जहाज पर
रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब आगे देखिए, मेरी दशा भी ठीक वैसी ही है। मैंने विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु मुझे असफलता ही मिली। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। आगे देखिए, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी प्यासो। दुर्मति, कूप खनावे, कूप कहते हैं कुएं को, और खनावे खोदना। दुर्मति, दुर्बुद्धि, अज्ञानी, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमायुक्त गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ ही प्रयास करेगा या परिश्रम करेगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिस भौरे ने कमल रस का पान किया है, अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल, कमल रस का पान किया है, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। करील कसैला फल होता है, कड़वा फल होता है। आगे देखिए, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन धुआवे। छेरी कहते हैं बकरी को, कामधेनु गाय। तज, तजी का अर्थ होता है त्यागना या छोड़कर, दुहावे दूध निकालना। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। उसी प्रकार हे भगवन, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। अगला खंड देखिए, वात्सल्य। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। इस पद में श्री कृष्ण की अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। सकल सुख की सीव, समस्त सुखों की सीमा, सीव का मतलब सीमा। कोटि मनोज शोभा हरणी। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव, कोटि मनोज शोभा हरणी। उन्होंने कहा है कि उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद
किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाला है। आगे देखिए, भुज भुजंग सरोज नैनही बदन विधुजित लर्णी रहे विवर्णी सलिल नभ उपमा अपर दुरीडरणी। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। आगे देखो, मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फरियो अद्भुत फरणी। अतः वे क्रमशः बिल, जल और आकाश में छिप गए हैं। अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्याम तथा सुकोमल है और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। आगे देखिए, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटवर्णी करनी जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर्जनु धरणी। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुंदर सिंगार का बाल वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है जैसे पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। आगे देखिए, पुण्य फल अनुभवती सुत ही बिलो की कई नंद घरनी सूर प्रभु की उर्वशी किल करनी ललित लरखड़नी। नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार खेलता देखकर, उनकी क्रीड़ाएं देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती है। अर्थात वे सोचती है कि उन्हें यह सब अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकर्षित हो जाता हूँ।